एक केसी नाम का राक्षस होता है, कहता भगवान सबको आपने मौका दिया है, आज आप मुझे दीजिए, मैं कृष्ण और बलराम को नष्ट करके आ जाऊंगा, अंतिम मौका मैं मांगता हूं। यद्यपि कंस को भरोसा नहीं रहता, क्योंकि जहां पूतना और त्रिड़ावर्त जैसे बड़े बड़े राक्षस काल कवलित हो गए हैं, वहां इस केसी की क्या महत्ता होगी। लेकिन केसी आज चला। जैसे ही आया, भगवान ने एक झटके में केसी का भी उद्धार कर दिया। अब मानो कंस के पास कोई चारा नहीं था। दिव्य मेले का आयोजन हुआ, कंस ने सभा बुलाई। सोचा किसको बुलौआ भेजा जाए। सोचा क्रूर जी तो चाचा लगते हैं, घर के किसी नात रिश्तेदार को भेजा जाएगा तो कन्हैया और वो बलराम दोनों चले आएंगे और मेरा काम हो जाएगा। आज उसी भावना से अक्रूर जी को बुलाया जाता है। अक्रूर जी चलो महाराज, कंस ने बुलाया है। नवन नीच कई अति दुखदाई। अगर कोई बहुत नीच व्यक्ति हो, दुष्ट प्राणी हो और प्रणाम करे तो समझ लो कोई बहुत बड़ा रहस्य पीछे छुपा है। आज जैसे कंस ने अक्रूर जी को याद किया, अक्रूर ने सोचा कि आज कंस ने बुलाया है, इसके पीछे जरूर कोई स्वांग रचा होगा। राजा है तो जाना ही है। अक्रूर आए, बोले महाराज कंस बताइए। आज अक्रूर को मित्र जैसा सम्मान दिया कंस ने। कहा आप तो मेरे बाल सखा हो, मित्र हो अक्रूर। मैंने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और सुना है ब्रज में दो छोरे हैं, वृंदावन में कृष्ण और बलराम बहुत बलशाली हैं, उनको लेके आओ और यहाँ मल्लयुद्ध हो, धनुष यज्ञ हो, आनंद लिया जाए, अच्छे अच्छे वीर जुटेंगे। अक्रूर तो समझ गए कि छोटे बच्चों को युद्ध में क्या आनंद लेना चाहते हो। लेकिन अक्रूर ने सोचा कि आज मुझे भगवान के दर्शन के लिए प्रेरित कर रहा है, चलो। आज सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन सायं की बेला है, गायें चर के लौट रही हैं, धूल उड़ रही है और गायों का खुर जहां पड़ा होता है, चरण जहां पड़ा होता है, जमीन से मिट्टी उखड़ गई है और उस पे कन्हैया का पैर पड़ा है। ऐसा लग रहा है मानो धरती माता को कष्ट हुआ हो, चोट लगी हो और कन्हैया अपने चरणों से मलहम पट्टी कर रहे हों। अक्रूर जी के मन में ऐसे भाव आते हैं। जैसे ही भगवान का चरण देखते हैं अक्रूर जी, रथ को छोड़ करके उन्हीं धूल में लौट जाते हैं। हो आहा, ये मेरे भगवान के चरण रज हैं। कृष्ण और बलराम गौ दोहन का इंतजाम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और तब तक अक्रूर महाराज का प्रवेश हो जाता है। जैसे ही चाचा को देखते, अरे चाचा प्रणाम, कैसे हो? ठीक हूं लाला। अक्रूर महाराज की नंद बाबा ने आज बहुत सेवा करी है। सायंकाल बीता, खूब सेवा हुई, रात्रि का समय हुआ, कन्हैया अपने चाचा के चरण दबा रहा है। आज अक्रूर जी से पूछता है कि आप यहां कैसे आए? मथुरा में सब कुशल तो है? अक्रूर ने कोई जवाब नहीं दिया। भगवान कहते हैं मेरा सवाल ही गलत हो गया। जहां कंस जैसा कैंसर हो, उस मथुरा में कोई कुशल कैसे रह सकता है? इसी भावना से भगवान ने जैसे ये कहा, अक्रूर ने कहा भगवान आप उसी कैंसर को ठीक करने के लिए, कंस रूपी कैंसर को ठीक करने के लिए आज मैं आपको लेने आया हूं। कन्हैया ने कहा वो बात तो ठीक है, लेकिन मैया के सामने ये बात न कह देना कि कंस को ठीक करने के लिए आए हो, ये बताना कि मेला देखने के लिए जाना है, नहीं तो छुट्टी नहीं मिलेगी। आज अक्रूर जी और कन्हैया के बीच खिचड़ी पक जाती है, पूरी कहानी बनती है कि मेला देखना है। सुबह समय होता है, नंद बाबा से अक्रूर जी ने जैसे कहा कन्हैया को मेला देखने जाना है। क्या कन्हैया मेला देखने जाएगा? बाबा बहुत दिन से गायें चराते चराते थक गया हूं, आज मेला देख ले हम और दाऊ चल के।
कहे नहीं नहीं, तू और दाऊ क्यों देखेगा, आज पूरा सब लोग वृंदावन से मेला मथुरा का देखेंगे, चलो री सजाओ बैलगाड़ी। और आज बैलगाड़ियों पर लद लद के मेले के लिए निकलने के लिए उद्यत हो रहे हैं। और जैसे ही मैया यशोदा ने सुना, मां यशोदा ने आज तक कन्हैया को एक दिन भी दूर नहीं देखा। कन्हैया जब गौचारण करता है तो मैया हर पल विचार करती रहती हैं कि आज भगवान कन्हैया के साथ कोई घटना न हो। ठाकुर जी की सेवा करती हैं, हे ठाकुर जी मेरे कन्हैया को आज शाम को गौचारण करके सकुशल वापस लाना। आज वही कन्हैया आंखों से दूर जा रहा है। यशोदा मैया को बहुत कष्ट हो। जैसे गोपियों को यह बात पता चली, पता नहीं जैसे गोपियों के शरीर पर सांप लौट गया हो, ऐसे भाव गोपियों को लगा कि आज मेरे शरीर से मेरा प्राण कोई खींच रहा है। मानो गोपियों को यह आभास हो गया था कि कन्हैया अब बहुत दूर जा रहा है, अब कभी नहीं आएगा, अब कन्हैया से कभी मुलाकात नहीं होगी। आज एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, अरे बहना सुनी, कन्हैया बाहर जा रहा है, मथुरा जा रहा है, कैसे रहेंगे हम लोग। दूसरी गोपी कहती है, बात तो तेरी सही है, लेकिन अगर हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं समाज में मेरी बेइज्जती होगी। एक गोपी कहती है, बहना जब जीवन मरने की ओर उद्यत हो जाए, मरता क्या न करता, मैं तो रथ के सामने लेट जाऊंगी, मेरे प्राण पहले जाएंगे, भगवान बाद में जाएंगे। आज गोपियों का जमावड़ा रथ के पास होता है। नंद बाबा तो अपनी बैलगाड़ी लेके निकल गए। अक्रूर जी जैसे रथ पे बैठे, कन्हैया और बलराम सवार हुए। गोपियों के रुदन ने आज दूसरी यमुना बहा दी वृंदावन में। ऐसी करुण धारा बही है, ऐसी गोपियां जहां कन्हैया ने माखन चुराया है, कहते कन्हैया तू चला जाएगा, मेरा माखन कौन खाएगा रे। यशोदा मैया कहती, दिन भर तेरी कंघी करती, तुझे काजल लगाती, तुझे खिलाती, किसका मुख निहार के जिंदा रहूंगी। विरह की भावना आज लगता है दूसरी यमुना बह गई आंसुओं की। गोपियों ने कहा, कन्हैया मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, अगर तुझे जाना है कन्हैया मुझे भी मेला देखना है, मुझे भी ले चल, तू बड़ा छलिया है, तू नहीं आएगा, मुझे भी चलना है। आज गोपियों को मानो किसी ने प्राण का हरण कर लिया हो। गोपी गिरती हैं, मूर्छित हो जाती हैं, फिर उठती हैं, फिर कन्हैया के चरणों में लौट जाती हैं, कन्हैया मान जा, कन्हैया मान जा, कन्हैया मत जा, मेरी प्रार्थना है मत जा। और आज ऐसा विरह का भाव गोपियों ने प्रकट किया, अक्रूर जी महाराज की आंखों से आंसू निकल पड़े। अक्रूर जी ने घोड़ों का लगाम छोड़ा, कन्हैया के सामने हाथ जोड़ा, कहा मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम्हें यहां से ले जाऊं कि न ले जाऊं। आज कन्हैया ने गोपियों को समझाया है, ऐ गोपियों मेला देखने जा रहा हूं, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। गोपियां कहती तू हमेशा यही कहता है कन्हैया, लेकिन मैं जानती हूं तू छलिया है। मानो आज गोपियों की अंतरात्मा कह रही हो कि इस कन्हैया से तेरी मुलाकात दोबारा नहीं होने वाली है। जहां तहां गोपियां बिहवल अवस्था में पड़ी हैं, कोई वृक्षों से लिपट के रो रही है, कोई खंभे के पीछे आंसू बहा रही है, कोई गोपी आंचल के नीचे अपनी आंसुओं को रोकने का प्रयास करती है। आज दूसरी यमुना बह गई है, गोपी की आंसुओं ने ऐसी यमुना बहाई है। भगवान आज उस प्रेम को आत्मसात करते हैं। भगवान जब 3 दिन का समय गोपियों से कहते हैं, राधा रानी ने गोपियों को समझाया
राधा रानी अधीश्वरी हैं, गोपियों की मालकिन हैं। कहती हैं सुन रही गोपी, 3 दिन की तो बात है, तब तक हम लोग रास लीला खेलेंगे। कन्हैया ने जो लीलाएं करी हैं उसको खेलेंगे। 3 दिन बीत जाएंगे, फिर कन्हैया आ जाएगा।